स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये मेरे पास है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप निकालेंगे क्या होगा। जैसे मान के चलिए आपके पास एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पे ये लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है, ठीक है। ये एंगल को हम मान लेते हैं, ये लाइन को मान लेते हैं L1, ये इस वाली लाइन को मान लेते हैं L2। ये वाला एंगल हो गया आपके पास अल्फा है ना, ये वाला एंगल हो गया आपके पास बीटा, और ये एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल आपके पास अगर 90 है तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो सेम वही चीज़ है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी आपका क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि प्रूफ हमको ये करना है, बता रहे हैं कि ये जो M1 गुना ये जो M2 है ये बराबर -1 के होता है, किसके होता है, -1 के होता है। स्लोप ऑफ टू, यानी कि दो लाइन है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो स्लोप ऑफ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे केस में इसका स्लोप जो होता है वो -1 होता है। इसी को हम लोग प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास हम लोग क्या जानते हैं कि जो लाइन है ना, दो लाइन है, तो यहाँ देखिए कि हम लोग क्लास 7 8 में ये पढ़ के आए हैं कि ये जो दो एंगल का सम, ये जो दो एंगल का सम है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दो एंगल का सम जो इक्वल होता है एक बाहरी एंगल के बराबर होता है, देखिए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं क्लास 7 8 में। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास अल्फा प्लस 90 है, ये क्या मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, ये अल्फा प्लस 90 है, ये किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है, क्या होगा, बीटा के बराबर। तो क्या है ये, tan अल्फा क्या है, tan बीटा क्या है, तो स्लोप है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये tan अल्फा प्लस ये 90 है ना, और यहाँ लिखेंगे tan बीटा, क्या लिखेंगे, tan बीटा। अब tan अल्फा प्लस 90 इधर ला देते हैं, ये हो गया मेरे पास tan बीटा है ना, इक्वल टू होगा tan अल्फा प्लस 90। अल्फा प्लस 90 क्या होता है बताओ भाई, कौन सा क्वाड्रेंट में है, आपको पता है ना। चलो इसको ऐसे रहने दो, tan बीटा रहने दो, ठीक है। इसको हम लोग साइन अल्फा प्लस क्या कर देंगे 90, इसको कर देंगे क्या, कॉस अल्फा प्लस क्या कर देंगे हम लोग, ये 90 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ tan बीटा ही रहने दो भाई, है ना, tan बीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा लिख दें, कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यह कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिखो माइनस, ये हो गया साइन अल्फा जगह ले देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब यहाँ देखो, हाँ, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास हो गया। तो यहाँ पे लिखते जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे tan बीटा हो गया, ये हो गया tan बीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉट अल्फा के माइनस कॉट अल्फा के बराबर हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू है ना, इसको लिख सकते हैं 1/tan अल्फा लिख सकते हैं, माइनस में रहेगा अल्फा। अब ये दोनों को गुना करा दो, आपके पास ये tan बीटा आपके पास क्या है बताइए, tan बीटा किसके बराबर है, अल्फा 2 के बराबर है। ये क्या है थीटा, ये आपके पास ये क्या है, ये थीटा 2 के बराबर है। ये जो एंगल आपके पास क्या है, थीटा 1 के बराबर है। ये थीटा 1, ये जो आप क्या लिखेंगे, इसको m2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग m1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये tan बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे m2, इधर से हो गया इक्वल टू 1 क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया m1, ठीक है। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे ऐसे, ठीक है। तो m1 गुना क्या हो जाएगा m2, किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर होगा, किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। यही हमको प्रूफ करना था कि दो लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, है ना। थ्योरम 2 क्या है कि इसमें कहता है कि दो नॉन वर्टिकल लाइन है, क्या है यहाँ पे, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स, टू नॉन वर्टिकल है ना, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल, क्या होगा, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। इफ देयर क्या बोलेंगे, इफ एंड, यहाँ लिखेंगे वनली इफ एंड वनली इफ देयर स्लोप्स आर क्या लिखेंगे, इक्वल्स, उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप्स आर इक्वल होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन है एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस बना लिए, और इस पर एक लाइन बना दिए और एक लाइन ये बना दिए।
इसका नाम दिए हम L1, इसका नाम दिए हम L2। ये हो गया θ1, इसको मान लीजिए θ2, है ना, ये हमारा हो गया θ1, ठीक है। ये स्लोप हो गया दोनों लाइन का। इंक्लिनेशन क्या है θ1 और θ2, ठीक है। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो θ1 बराबर किसके होगा, θ2 के, स्लोप्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है आपको। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले ये जो L1 है ना, L1 एंड L2 ये पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है ये, पैरेलल लाइन है, सिंबल यूज कर ली। कैसा लाइन है ये, पैरेलल लाइन है ना। एंड यहाँ पे लिखिए ये जो θ1 है बराबर किसके होगा, θ2 के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आप क्लास 7th में पढ़ के आ चुके हैं कि जब दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, θ1 मान लीजिए, θ2 मान लीजिए, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे कंडीशन। इसी लाइन को आप बढ़ा दो आगे, ठीक है, तो हो गया, एक पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वही चीज़ तो है, θ1 बराबर किसके हो गया, θ2 के। तो यही चीज़ हम मेरे पास आ गया, ये tan θ1 बराबर किसके हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा tan θ2 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं m1 बराबर किसके हो गया, m2 के। यही तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो क्या है, स्लोप्स आर क्या हो गया, स्लोप्स आर इक्वल हो गया दोनों लाइन का। अब इसी का एक चीज़ और है कि कन्वर्स, ये तो प्रूफ हो गया ना कि θ1 बराबर किसके है, θ2 के, tan θ1 बराबर tan θ2 के, m1 बराबर m2 के, स्लोप यानी कि ये L1 का और स्लोप ये किसका, L2 का, दोनों का आपस में क्या इक्वल है। इसी को हटाते इसी कन्वर्स बताते हैं, कन्वर्स में क्या करना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसके कन्वर्स के लिए, कि मान के चलिए कि आपके पास ये लाइन जो दिया हुआ है, अब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये बोला कि ये लाइन ही इक्वल है। और आप बताइए कि ये क्या है, ये एंगल कैसा होगा, ये लाइन ही इक्वल है, तो ये दोनों लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा। यही चीज़ दिया हुआ है। इसके कन्वर्स में देखेंगे, कन्वर्स में हम जो है क्या करेंगे, सीधा सिंपल से देखिए, ये जो L1 एंड L2 आपके पास जो दिया हुआ है, ये इक्वल लाइन से है, क्या ये इक्वल लाइन से दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोला गया है कि ये लाइन इक्वल है, तो ये बताइए कि दोनों पैरेलल भी होगा, स्लोप दोनों क्या होगा, ये θ1 θ2 दिया हुआ। तो मेरे पास ये कहता है कि ये tan θ1 बराबर है tan θ2 के, तो कोई दिक्कत नहीं, tan θ1 बराबर tan θ2। इसका मतलब है कि θ1 बराबर किसके होगा, तो θ2 के होगा। इसका मतलब है कि m1 बराबर किसके होगा, तो m2 को होगा। तो हम बता देंगे ये L1 एंड ये जो L2 हो क्या होगा, ये तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो दोनों पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग है ना लाइंस, और ये लिख देते हैं नॉन परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ना तो वो वर्टिकल है ना तो वो परपेंडिकुलर है ना। तो ये दो लाइन है मेरे पास। तो हमको प्रूफ क्या करना, इफ़, यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ लिखिए इफ़ अल्फा इज एक्यूट एंगल, क्या लिखेंगे, अल्फा इज एक्यूट एंगल, है ना। अगर अल्फा एक्यूट एंगल होगा तो हमको देन ये प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट मेरे पास जो होगा ये tan अल्फा है ना, ये tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो m2 माइनस m1 बटे ये फार्मूला जो है किसके लिए आएगा आपको बता देंगे, 1 प्लस यहाँ पे m1 गुना m2, हमको ये प्रूफ करना है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 प्लस ये जो m1 गुना है ये m2 नॉट इक्वल 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये चीज़ नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं, पता है क्या, इसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ना तो ये परपेंडिकुलर है ना तो वर्टिकल है, ऐसे लाइन का हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। और एंगल मेरे पास निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, तो यही वाला फार्मूला होगा आपका tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ पैसा रहता है, ये होता है m2 माइनस m1 बटे क्या लिखेंगे 1 प्लस m1 गुना m2। ये फार्मूला रट लो। इसका प्रूफ देखना चाहते हो, इसका प्रूफ, चलो प्रूफ बता देते हैं, नहीं तो बोलोगे प्रूफ नहीं पता था इसलिए सवाल नहीं बना, ठीक है। नोटंगी करने में भी समय नहीं लगेगा ना। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। प्रूफ तो यही था ना, हमको प्रूफ ये करना था। आपको जो प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ये जो tan अल्फा है ना,
इक्वल टू प्रूफ करना है आपको ये जो m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा m1 गुना m2, आपको ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा देखो यहाँ पे, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस हो गया, और इस पर हम दो लाइन लेते हैं, ये एक लाइन देखो और एक ये लाइन देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लाइन को हम मान लिए ये हमारे पास है, ये L2 है, ये इसको मान लिए, इसको हम L2 मान लिए, ये मेरे पास L1 हो गया, दो लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखना है हमको कि ये एंगल मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा मान लो, थीटा मान लो, जो मानना मान लो भाई, हम थीटा ही मान लेते। चलो इसको मान लिया, मेरे पास ये हो गया θ1, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे ये हो गया θ2, और ये जो एंगल हो गया मेरे पास हो गया थीटा। कोई दिक्कत है ना, या इसको हम थीटा या जो भी मानना है, इसको हम मान लिए थीटा एंगल। क्यों एक थीटा है अभी आपको बता दें, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये थीटा है, तो ये कितना हो जाए पता है, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। चलिए ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया मेरे पास एक्स डैश। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है फार्मूला आना चाहिए। कैसे आएगा देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि ये जो है ना, फिर वही चीज़ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स है ना, इसके दो अपोजिट, यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये अंतः कोणों का योग जो होता है वो बाहरी कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि इसके अपोजिट वाला एंगल का सम इक्वल टू होता है वन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ से ये θ1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे θ1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, θ2 के, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें थीटा मेरे पास क्या है, इसको यहीं छोड़ देते हैं हम ना, थीटा को हम यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, ये थीटा को यहीं छोड़ दो भाई, तुम यहीं रुको, ठीक है, हम उधर जाते हैं। तो ये बोला हम θ2 है, ये इधर गया, बोला कि तुम इधर आ जाओ, बोला कि हम θ1 है, इधर आ गया ये। अब ये tan थीटा कहाँ से लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि थीटा जो है स्लोप है तो मतलब tan थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। ये जो है θ2 है ना, तो θ2 आपके पास क्या है, स्लोप है ये, है ना, तो ये tan θ2 यहाँ पे क्या हो गया, tan θ2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ये tan θ1 है, ठीक है। और यही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं पता है, इसका फार्मूला हो गया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan θ2 माइनस tan θ1 बट क्या लिखेंगे 1 प्लस tan θ1 गुना क्या लिखेंगे tan θ2, ये फार्मूला हो गया, है ना। अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे इसको, कैसे निकालेंगे देखो, ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया tan θ2 को हम लोग क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना m2, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ m1, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो m लिखेंगे, वही चीज़ तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो m2 माइनस क्या करेंगे m1 बटे क्या लिखेंगे 1 प्लस m1 इसके जगह, है ना, ये m1 अब गुना क्या लिखेंगे यहाँ पे m2, यही प्रूफ करना था। ये हो गया इसका फॉर्मूला प्रूफ। एक तरीका और प्रूफ करने का, एक ठो दिखा देते, उसको भी दिखा देते, चलो इसको भी देख लो भाई। लास्ट क्या है, इसमें क्या करना है, इसी को देखते हैं। अब मेरे पास जो होगा वो ऐसे लेंगे, कैसे, यहाँ देखो, अब मेरे पास जो है ना इसको लेके चलना है, तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस क्या करते हैं हम, 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये tan 180 माइनस थीटा, माइनस यहाँ पे tan 180 और ये माइनस में थीटा है, माइनस tan थीटा जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ तो अभी लिखे थे, ये चीज़ तो अभी मेरे पास tan थीटा किसके बराबर था, अभी बताया, जस्ट बताया, क्या बताए थे, मतलब माइनस लगा दो यहाँ पे लिखेंगे m2 माइनस क्या लिखेंगे m1 बटे क्या लिखेंगे 1 प्लस m1 गुना क्या लिखेंगे m2, यही तो अभी लिखाए थे। तो मेरा ये जो है फार्मूला भी काम आ जाएगा, tan थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऐसे लिखेंगे m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 गुना ये m2, है ना, ये भी फार्मूला आपका काम आ गया। आपके पास कुल मिला के ये चैप्टर का पूरा फार्मूला हम क्या किए बता दिए। 4 थ्योरम था, 4 का चारों थ्योरम हो गया आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसका टेलर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसा होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को भी बनाना। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना होगा कि मेरे पास एक लाइन होगा, है ना, उसका स्लोप दिया होगा, या तो उसका थीटा दिया होगा, या तो 2 पॉइंट दिया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा मेरे पास। तो चलिए मेरे पास क्वेश्चन देखिए कैसा है कि मेरे पास ये देखिए एक्स एक्सिस है ना, और ये देखिए मेरे पास वाई एक्सिस है, और इस पर ये बोला गया स्लोप है, स्लोप दिया हुआ है, ये एक्स हो गया, ये मेरे पास वाई हो गया,
पहले एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन्स इसी से ले लेते हैं। चलिए ठीक है, टू नॉन वर्टिकल लाइन, इसी को अभी जो प्रूव किया फार्मूला, इसी पे सवाल देखते हैं। इसमें आपके पास जो है थीटा दिया हुआ है ना, वो थीटा नहीं दिया हुआ, आपको स्लोप दिया हुआ थीटा वन दिया हुआ है, मान के चलिए 1/2 दिया हुआ है, और आपके पास थीटा 2 दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2, आपको निकालना स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप निकालने का सिंपल तरीका भाई देखो, यहाँ पे स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिए, यही होता है ना, tan थीटा होता है स्लोप। अब ये tan थीटा बराबर क्या होता है बताया, तभी हम यहाँ पे m2 माइनस क्या करते हैं m1 बटा क्या करते हैं 1 + m1 गुना क्या करते हैं m2 करते हैं, यही तो करते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपके पास क्या हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, लगा दो फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे फार्मूला पे लगा सेट कर दो। तो यहाँ देखो tan थीटा है ना, tan थीटा स्लोप ही है ना। तो यहाँ लिखो m2 आपके पास क्या है बताओ, m2 आपके पास है ये 3 माइनस m1 क्या है आपके पास 1/2 है ना, बटे 1 + m2 कितना है 3 गुना क्या होगा 1/2। इसको सोल्व कर लो आप दोनों का, देखो इसको सोल्व करना नहीं जानते हो तो कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एलसीएम ने कितना हो गया 3, ये 2 हो गया, ये यहाँ 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से यहाँ कितना आ जाएगा 6 में से को 2, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचाओ 1, 6 में से 1 जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बटन देखो क्या होगा, ये दोनों को गुना कर दो, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये 3 × 1 ये हो गया। तो यहाँ इसको लिखेंगे 1 + 3/2। ठीक है, ये आपके पास ये आया, इसी को सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए तो 6 - 1 इसको लिख देते हैं ना 5/2 लिख देते हैं। चलो भाई इसको लिख दे 5/2, नीचे वाले को सोल्व कर लो 1 + 3/2 है ना। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2 है ना। अब यहाँ देखो इसके बटन कुछ नहीं, यहाँ कितना हो गया कुछ नहीं है, तो कितना 1 हो गया। तो 2 + यहाँ कितना होगा, ये 2 से 2 काट दो, कितना हो जाएगा खत्म। तो ये हो गया 3/2 है ना। तो मेरे पास आ गया देखिए यहाँ पे, ये भी इसका दोनों का स्लोप क्या आ गया देखो यहाँ पे है ना, इसका स्लोप आ गया कि यहाँ पे tan थीटा हमको निकलना है ना, ये 5/2 है ना, ये भी कितना आ गया 5/2 को पलट दो, तो ये हो गया 2/5, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो tan थीटा मेरे पास क्या आ गया बताओ भाई 1 आ गया, 1 आ गया। तो स्लोप कितना आ गया बताओ, स्लोप कितना आ गया, यही तो है स्लोप। स्लोप आ गया 45 डिग्री झुका हुआ है, कितना है 45 डिग्री इसका थीटा निकल के आ गया। tan थीटा कितना हो गया 45, इसका स्लोप हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपको अब जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 20